मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, अभी क्या पढ़ चुके हैं हम। पिछली सीरीज जो हमने पढ़ी इंग्लिश ग्रामर के लिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रीवियस क्लासेस में, सभी स्टूडेंट्स आर्टिकल का जो टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं, इसलिए प्रीवियस लेक्चर सीरीज उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। वी होप दैट कि उसको आगे और हम फर्दर कैसे अपग्रेड करेंगे, आज के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल पार्ट 3। आर्टिकल पार्ट 3 मीन्स क्या है कि हम आगे और इंडेफिनिट आर्टिकल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल में आने वाले जो आर्टिकल हैं ए और एन। डियर स्टूडेंट्स, ए और एन जो आर्टिकल हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। इनकी सर्टेनिटी डिपेंड करती है इनकी साउंड पे और इनके बेसिक टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे हम ए का यूज करें, कैसे हम एन का यूज करें। प्रीवियस हमने इस चीज को समझने का प्रयास किया होगा और वो काफी हेल्पफुल करेगा। अब फर्दर जो टॉपिक हमारा बेसिक टू एडवांस की तरफ जाने वाला है तो उसमें हेल्प होगी। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल पार्ट 3। हम शुरुआत करते हैं जहां से हमने पिछला जो लेक्चर था वो फिनिश किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट आर्टिकल को। इंडेफिनिट आर्टिकल, indefinite indefinite article। यस, देखिएगा इंडेफिनिट आर्टिकल की हमने साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ए और एन का यूज करना कैसे कैसे किस किस प्रकार पॉसिबल है, ये हमने उसके स्ट्रक्चर्स में स्टडी किया था। आज हम इसके कुछ और टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज हम इसका पहला टर्म जो पढ़ते हैं, सबसे पहला जो रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कहता है। यस, इंडेफिनिट आर्टिकल। देखिएगा, साउंड डिसाइड करेगी ए और एन का आना। साउंड के साथ साथ हमें कुछ और भी बेसिक बातें ध्यान रखनी होंगी कि आर्टिकल ए यूज होगा कि आर्टिकल एन यूज होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे किस कंडीशन में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें यही देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं पहला रूल क्या कहता है। देखिएगा, लिखते हैं हम पहले रूल को, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं इसको नोटिस बोर्ड पे लिखूंगा। यस, फिर ये आपका आप नोट कर लेना। जो इंडेफिनिट आर्टिकल है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है। काउंटेबल नाउन यानी काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, वो नाउन्स जो काउंटेबल हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि उन नाउन का सेंटेंस में यूज फर्स्ट टाइम होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वो कलेक्टिव नाउन, वो आपके काउंटेबल नाउन जो सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आए, सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आए और किसी जनरल सेंस को ही एक्सप्लेन करें, वो किसी पर्टिकुलर सेंस को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो किसी जनरल सेंस को ही एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए लिखता हूं मैं इस रूल को आपके लिए। यस, मैं यहां लिख देता हूं ए और एन इकट्ठे, ऐसे आपको ध्यान रहेगा। ए हाइफन लगा दिया, एन लगा दिया मैंने ऐसे, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, यानी कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन is used with countable noun, with countable noun, countable noun which is used
first time in the sentence, first time in the sentence, in the sentence, in the sentence, and express journal sense, journal sense of the sentence, of the sentence. ये बात जो अभी मैंने आपको बोली, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। इस चीज को ध्यान रखना है कि आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, आपका ए और एन इज यूज्ड where this is used when the given content, when the given noun is used in the sentence first time, only first time, and it refer, देखिए it refers किसको, only general sense को ही रेफर करता है। मतलब ये किसी खास चीज को नहीं बताता, एक आम जनरल चीज को बताता है, तो ही ये बात लागू होती है। जब सेंटेंस में किसी नाउन से पहले हम देखो आर्टिकल जब यूज करते हैं तो नाउन के साथ यूज होते हैं, एडजेक्टिव के साथ भी यूज होते हैं, वो कैसे यूज होंगे वो भी हम देखेंगे। फिलहाल नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन जो फर्स्ट टाइम सेंटेंस में आया है और जो केवल और केवल जनरल बात को बता रहा है, किसी पर्टिकुलर किसी भी स्पेसिफिक केस को नहीं बता रहा है, तो हम ए और एन यूज करेंगे। कैसे देखिएगा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, an elephant is a powerful animal, अब ये केवल जनरल सेंस में यूज किया गया है, कोई पर्टिकुलर में फर्स्ट टाइम सेंटेंस में यूज हुआ है। तो और सेकंड एग्जांपल देखिएगा, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और यस, Rama has a blue pen. Rama has a blue pen. यहां जो भी नाउन में यूज कर रहा हूं एक जनरल सेंस में यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, और जो फर्स्ट टाइम में यूज होते हैं, और देखिए क्या होता है। नाउन देखिएगा, There is a river near the lake, near the forest, अभी नोटिस कीजिएगा, जो भी यहां मैंने ए और एन की कंडीशन यूज की है वो जनरली यूज की है। मतलब हम यहाँ किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात नहीं कर रहे, केवल और केवल जनरल डॉग की बात कर रहे हैं। यहाँ रमा की जो हम बात कर रहे हैं उसके पेन की नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे केवल और केवल जनरल केस में ही इसको अप्लाई किया, जनरल केस में ही इसको अप्लाई किया। देखिएगा इसको ध्यान से, फिर हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं इसके बाद। यस, ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तो हमने यहां एक बात क्या नोटिस की कि जो सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज हो रहे हैं और केवल जनरल
सेंस को ही एक्सप्लेन करेंगे, उसी के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल AR N यूज करेंगे। ओके, चलते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल मींस A और N। A और N कहां यूज होंगे? विद किसके साथ? लिटिल के साथ और फ्यू के साथ। दोनों ही डिटरमिनर है। आर्टिकल खुद भी डिटरमिनर है, डिटरमिनर का ही पार्ट है। डिटरमिनर का पार्ट ही तो आर्टिकल है, और वहां पे जो हम फ्यू और किसकी, लिटिल की बात कर रहे हैं, ये भी डिटरमिनर है, जो एक हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, जो हमारे एडजेक्टिव है, डिटरमिनर्स। अब यहाँ पे जो फ्यू है और जो लिटिल है, दोनों को अगर हम देखें, दोनों में अंतर क्या है? फ्यू नंबर को एक्सप्रेस करता है, फ्यू संख्या को बताता है, जबकि लिटिल किसको बताता है? क्वांटिटी को बताता है। लेकिन तीन तरह से हम इसको यूज करते हैं। हम लिटिल भी यूज करते हैं, ए लिटिल भी यूज करते हैं, द लिटिल भी यूज करते हैं, फ्यू भी यूज करते हैं, ए फ्यू भी यूज करते हैं, और द फ्यू भी यूज करते हैं। हम यहाँ बात करें किसकी? हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? ए के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो मैं फ्यू की बात भी आपको डिटरमिनर वाले पार्ट में बताऊंगा, द की बात भी आपको बताऊंगा कि द कौन सा पार्ट लगा के यूज किया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे कि किसके साथ यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। यस, A और N, A और N is used with किसके साथ? फ्यू के साथ, और किसके साथ? लिटिल के साथ। फ्यू और लिटिल, ध्यान से देखना, फ्यू और लिटिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म्स होती है। लिटिल का जो टर्म्स है डिटरमिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। सो लिटिल और फ्यू दोनों क्या करते हैं भाई? मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं आगे। यस, अगर हम फ्यू की बात करें, देखिएगा, अगर हम फ्यू की बात करें तो फ्यू क्या है? ए स्मॉल नंबर, ए स्मॉल नंबर की बात करता है। किसकी बात करता है? कि ये एक क्या है? स्मॉल नंबर को बताता है, थोड़ी, कोई भी संख्या में है ना, जो संख्या में बहुत कम है। और लिटिल किसको बताता है? ये किसको बताता है? स्मॉल क्वांटिटी को बताता है, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। ये किसको बताता है? जो मात्रा होती है किसी चीज की, वो की कम है, एक संख्या कम है और एक मात्रा कम है। लेकिन ध्यान रखना, जो ये ए लग रहा है साथ में, इसके ए आर्टिकल लग रहा है, तो ये क्या करेगा? ये बताएगा कि थोड़ी, मींस ए लिटिल, ए फ्यू मींस थोड़ी, पॉजिटिव चीज को बताते हैं। ये पॉजिटिव चीज को बताते हैं, जबकि जो फ्यू होता है और जो लिटिल होता है, ये नेगेटिव को बताते हैं। कि मींस इतनी ज्यादा ना तो संख्या में कोई चीज होना, ना इतनी ज्यादा कोई मात्रा में चीज होना, लेकिन जब ए लिटिल लगेगा तो इसका मतलब कोई चीज मात्रा में थोड़ी है। ए लिटिल वाटर इज इनफ, ए फ्यू थिंग्स, अगर हम बात करें, ए फ्यू बुक्स इज यूजफुल टू मी। तो ये संख्या में, ए फ्यू मीन्स संख्या में, और ए लिटिल मीन्स हमारी मात्रा में होना। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देखो कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिखते हैं। यस, चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यस, एग्जाम्पल लीजिएगा। ए लिटिल knowledge is dangerous, बहुत ज्यादा जनरल हम इसको यूज करते हैं, is dangerous in all aspects, मतलब किसी भी आयाम में, किसी भी दृष्टि में यदि हम देखें ना, किसी चीज की अल्प ज्ञान जो है, लिटिल नॉलेज मीन्स
ज्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ कुछ की नॉलेज होना, थोड़ी नॉलेज होना, थोड़ा ज्ञान होना क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इन ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब किसी भी एस्पेक्ट, किसी के जीवन के किसी भी पहलू में ये डेंजरस होता है। और एग्जांपल देखिएगा सेकेंडली, ए few books are कुछ पुस्तकें, थोड़ी पुस्तकें, a few books are useful for me. A few books are useful for me. और देखिए एग्जांपल, यस यहाँ लिखता हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बहुत बार इसको एग्जाम में एग्जामिनर हमसे पूछता है। यस, आई कांट गिव यू any book because I have a few books. यस, देखिएगा तो यहां लिटल किसको, क्वांटिटी को बताएगा, और फ्यू नंबर को बताएगा। I am unable to give you some milk because I have a little milk. यस, देखिएगा जरा सा, हर बार ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे लिटल को और जो फ्यू है उसको नंबर में और इसको क्वांटिटी में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर और क्वांटिटी के अंदर ही ये एक्सप्लेन किया जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। यस, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई होप कि ये बात क्लियर होगी आपको। चलिए अब देख लेते हैं रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। हम इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे हैं। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करते। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, ध्यान देना, प्रॉपर नाउन, here proper noun means name of particular person or things। किसी भी प्रॉपर वस्तु का नाम है, किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, या किसी स्थान का नाम है, ये तीनों कैटेगरी ही किसको बताती हैं, प्रॉपर नाउन को बताती हैं। मतलब किसी व्यक्ति विशेष को, किसी स्थान विशेष को, या किसी वस्तु विशेष को अगर हम नोटिस करें तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। नाउन की कैटेगरी में हम इसको और समझेंगे डिटेल से। तो जनरली हम प्रॉपर नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करते।
जनरली नहीं करते, लेकिन करते होंगे तो किसी पर्टिकुलर सेंस में करते होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जनरली अगर यूज करें तो जनरली इसका यूज नहीं होगा। जनरल केस में इट्स मींस कि यहाँ पे आर्टिकल ओमिशन होगा, आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन फिर इसका मतलब कुछ और बचा हुआ है कि जिसमें होता है। यस, यही चीज समझनी है कि हमें ये ध्यान रखना है कि यदि वो हमारा प्रॉपर नाउन किसी इनहेरेंट क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है। इनहेरेंट क्वालिटी मींस क्या हुआ, किसी का जन्मजात कोई गुण है या किसी का एक्वायर्ड हो सकता है। जन्मजात क्या होता है, देखिएगा जो चीजें हमें जन्म से मिली हैं, हेरिडिट्रिकल मिली हुई है, पुश्तैनी मिली है, एंसेस्ट्रल मिली है हमें। बस फर्क क्या होता है कि उस इनहेरेंट क्वालिटी को हम एनवायरमेंट में डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, देखिएगा हम नोटिस करते हैं इतने महान क्रिकेट के खिलाड़ी, लता मंगेशकर इतनी महान गायिका, भारत की आन बान शान, इनका इनहेरेंट क्वालिटी क्या है। देखिए इनका इनहेरेंट क्वालिटी क्या है कि एक सिंगर है और एक प्लेयर है। अगर विश्वनाथ आनंद की बात करें हम, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें हम, और किसी फेमस प्लेयर की बात करें हम, तो ये जो प्लेयर है इनका जो क्वालिटी है इट में भी इनहेरेंट हो सकता है, जन्मजात। किसी के अंदर कहते हैं कि ये तो हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है, तो हमारे खून में होने का मतलब क्या है, वो चीजें हमने इनहेरिट की है। और इनहेरिट कहां से की जाती है डियर स्टूडेंट्स, ये हम एंसेस्ट्रल करते हैं, मींस हेरिडिट्रिकल जो चीज हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं फ्रॉम आवर फोर फादर से, फ्रॉम आवर फोर रनर से, वो चीजें हमारी इनहेरिट होती हैं। अगर हम किसी के पर्टिकुलर किसी क्वालिटी को बताना चाहते हैं तो हम तब वहां पे ए और एन यूज कर सकते हैं, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल तब यूज करेंगे जब उससे किसी प्रॉपर नाउन की क्वालिटी का सेंस क्लियर हो रहा हो, मतलब उस व्यक्ति की कोई चीज हमें पता चल रही हो कि ये उस जैसा है, तब ही हम प्रॉपर नाउन के साथ क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब मैं आपके लिए इसको लिख देता हूं। यस, ए और एन देखिएगा, जनरली मैं इसको थोड़ा generally no article is used, no, हालांकि आर्टिकल ओमिशन वाली कैटेगरी में भी हम इस चीज को पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शनल है, हम कर सकते हैं, इसलिए हम यहां लिख रहे हैं इसको। नो आर्टिकल is used with a proper noun, proper noun, बट अब मैं इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख रहा हूं, तो चीज को नोटिस कीजिएगा। बट इफ द given noun express particular quality और inherent quality, ये चीज नोटिस कीजिएगा, inherent quality of a person, किसी पर्सन की इनहेरेंट क्वालिटी को बताया जा रहा है। और ठीक है, इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, तब ध्यान देना यहां पे। देन
we use indefinite article with it. आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जनरली तो हम यूज नहीं करते, लेकिन यदि उस प्रॉपर नाउन से कोई पर्टिकुलर क्वालिटी बताई जा रही है, इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन बताई जा रही है, किसी प्लेस की हम क्वालिटी बता रहे हैं, उस प्लेस की क्वालिटी को भी हम बता सकते हैं, तो ये वो मैटर हुआ जहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे, यानी एक्सेप्शनल फॉर्म हो गया कि किस प्रकार से जनरली तो हम यूज करते ही नहीं आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ, लेकिन यहाँ पे दो केस हम यूज कर गए हैं। चलिए दो केस कैसे यूज किए देखते हैं उनको, देखिएगा यहाँ पे लिखता हूं मैं जनरल केस और यहाँ पे हम बात करते हैं पर्टिकुलर केस की। पर्टिकुलर केस, यस। अब मैं इसको साइड बाय साइड आपको समझाऊंगा कि कैसे जनरली हम यूज नहीं करेंगे और कैसे हम यूज करेंगे। देखिएगा एग्जांपल नंबर 1, जनरल केस में हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिएगा he is a Sachin, he is a Sachin। अब देखिए हमने यहाँ कहा कि वो क्या है, सचिन है, वो सचिन रहा। हमने बताया डेमोन्स्ट्रेट करके ये सचिन की वो कौन है, सचिन है, वो कौन है, सचिन है। लेकिन इसी को यदि हम कुछ पर्टिकुलर सेंस में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, देखिएगा इसी को देखिएगा, ही इज ए सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ही इज ए सचिन तेंदुलकर। अब ध्यान देना जरा इस बात पे। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं, इसको हम पढ़ कैसे रहे हैं, ये चीज देखिएगा ध्यान से। वो सचिन है मतलब वो सचिन रहा, ही सी जो भी एबीसीडी हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देना। ये जो ही है, ध्यान देना, ही इज ए, अब ये ए सचिन तेंदुलकर है। इट मींस कि हम इसका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। हम सचिन तेंदुलकर की इनहेरेंट क्वालिटी को किस पर्सन में देख रहे हैं, इस पर्सन में देख रहे हैं। मींस ये एक सचिन तेंदुलकर है नहीं, ये सचिन तेंदुलकर जैसा है। मींस जो क्वालिटी सचिन तेंदुलकर के पास है, इसमें भी वैसी क्वालिटी दिख रही है। ये इसका मतलब हो कि वो एक, कहते ना कि वो तो कौन है भाई, कि वो बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है, हम किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम उसको उसके साथ तुलना करके बताएंगे। और क्या एग्जांपल देखिएगा, और एग्जांपल देखिएगा, यस, ही इज राधा, he is रमेश, he is रमेश। अब देखो हमने केवल नॉर्मल प्रॉपर नाउन की बात की, he is रमेश, वो रमेश है। अच्छा ठीक है बात, हमने कहा कि वो रमेश है, he is रमेश। she is गीता, she is लता, जनरली बात कही, हमने किसी का नाम बताया। लेकिन यदि इसको हम किसी खास चीज में बताना चाहे, हम किसी खास व्यक्ति के गुण बताना चाहे, तो हमें खास व्यक्ति ही लिखना पड़ेगा। जनरल की बात यह है कि केवल उसी जनरल पर्सन को बताया जा रहा है, जबकि यहाँ दो पर्सन आ रहे हैं आपस में। एक पर्सन तो ये जिसकी क्वालिटी है किस जैसी, इस सामने वाले जिसके साथ हम इसकी तुलना कर रहे हैं। देखिएगा, ही इज ए दारा सिंह, ही इज ए दारा सिंह। जरा देखो जो इसको ध्यान से, सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, ही इज ए दारा सिंह। अब इसको गलती से ये मत समझ बैठना कि वो एक दारा सिंह है, मतलब एक वो दारा सिंह का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये व्यक्ति किस जैसा है। ये व्यक्ति जो दारा सिंह की क्वालिटी थी, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, जो उसकी फिजिकल स्टेमिना था, इतना पावरफुल था, इतना अच्छा फेमस भारत का रेसलर था कि ये उस जैसा है। जैसा है मींस कि सारी क्वालिटी उसी जैसी है, ये तो वही दिखता है एकदम बिल्कुल।
और हम बात करें, देखिएगा, शी इज लता, शी इज लता मंगेशकर, शी इज लता मंगेशकर। अब वो एक लता मंगेशकर है ऐसा नहीं है, वो लता मंगेशकर जैसी है। जो लता मंगेशकर की क्वालिटी है, द ग्रेट सिंगर ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर। अब इतनी बड़ी गायिका के साथ तुलना जिस व्यक्ति की है, जिस भी चीज की जा रही होगी, तो उसमें भी उसके गुण होंगे। दैट इज वाई आई राइट हियर शी इज ए लता, शी इज ए लता। थोड़ा स्पेस कम रहा इसमें, मैं लिख देता हूं, ये यहां से ये यूज नहीं हुआ था। शी इज ए लता मंगेशकर। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। हर चीज को अच्छे से समझना है, हर चीज को रटना नहीं है, फैक्ट्स को समझना है, एनालाइज करना है, एग्जाम्पल के साथ उसको समझना है, नोट करना है, ताकि ग्रामर के सारी बेसिक बातें आपको अच्छे से पता लग जाए। ठीक है जी, कीजिएगा नोट इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, एक छोटा सा रूल और देख लेते हैं। यस, देखें, रूल नंबर 3 हो चुका था, रूल नंबर 4 देखते हैं। यस, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, फिर लिखूंगा। पहले ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। नेक्स्ट रूल की हम बात कर रहे हैं। अब बात हम कर लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल जो कॉमन, बिल्कुल ज्यादा कॉमन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, कॉमन एरर से लेके और लोअर लेवल तक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चाहे आपका एसटेट की परीक्षा है, चाहे आपकी सीटेट की परीक्षा है, चाहे आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, या और किसी भी लेवल का एसएससी या एचएसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम है, बहुत बार इस क्वेश्चन को नोटिस किया गया है। रिसेंटली एचएसएससी में बहुत ज्यादा इसको कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। कंसेप्ट को समझिएगा, क्या कहते हैं कि यदि दो एडजेक्टिव सेंटेंस में आए, ध्यान देना, अभी हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, दो एडजेक्टिव यदि सेंटेंस में यूज हो रहे हो और एंड के साथ ज्वाइन करते हैं, मींस दो एडजेक्टिव यूज होंगे, दो एडजेक्टिव यूज होंगे तो वो किसी कंजक्शन से, हम कहते हैं किसी पार्ट से जुड़ेंगे ना। दो एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं और दोनों एडजेक्टिव किससे, एंड से जुड़ रहे हैं, और फर्स्ट जो एडजेक्टिव है उसके साथ आपका ए और एन लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको और ज्यादा विस्तृत किया जा सकता है। अभी मैं इतनी बात बता रहा हूं, फिर आगे और बात बताऊंगा। पहले ये सामान्य से एक जनरल सी बात आपको मैं समझा दूं कि किसी भी, देखिएगा, जब हम पढ़ रहे हैं तो दो एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं और एंड से जुड़ रहे हैं, और फर्स्ट एडजेक्टिव में इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हो रहा है। फर्स्ट एडजेक्टिव में, सेकंड में नहीं। फर्स्ट एडजेक्टिव में या तो एन यूज हो रहा है या फिर क्या यूज हो रहा है, ए यूज हो रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये जो चीज बनी है, जो ये व्यक्ति बना है या कोई चीज बनी है, तो ये एक ही है। तो एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये एक ही चीज है। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको आर्टिकल या तो ए यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू द साउंड, या एन यूज करना होगा, लेकिन दोनों में नहीं। दोनों में यूज करने का मतलब हुआ तो फिर दो व्यक्ति हो गए ना, दो वस्तुएं होगी, और ये फिर दो कैटेगरी भी बनाएगा, दो कैटेगरी भी बनाएगा, और ये तीसरा क्वेश्चन भी बनाएगा जिसमें आपका आर्टिकल ओमिशन चाहता है। वो अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो कह रहा है कि ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं तो दो आर्टिकल यूज करेगा, लेकिन ओमिशन का क्वेश्चन भी कैसे फ्रेम करेगा वो भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम इस चीज को लिख लेते हैं।
yes, if two adjective is joined with and, किससे जुड़ रहे हैं? एंड से जुड़ रहे हैं, ये मैं इसको कॉमा में लिख देता हूं, एंड से जुड़ रहे हैं, एंड बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव there is any indefinite article अब ध्यान से देखना इस बात को, बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव देयर इज एनी आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल मींस किसकी बात हो रही है? या तो ए होगा या क्या होगा? एन होगा। एक बात और समझ लें यहां पे कि यदि केवल फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले ये